दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाला है। भविष्य मालिका के ग्रंथों में जैसा लिखा था आज ठीक वैसे ही सूर्य का तांडव आरंभ हो चुका है। सन पर चल रहे सोलर साइकिल 25 का अंतिम भाग यानी सोलर मैक्सिमम शुरू हो चुका है और आज यानी अक्टूबर 2024 में इस सोलर मैक्सिमम का मैक्सिमम फेज भी आरंभ हो चुका है। नासा, इसरो जैसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज ने खतरनाक सतर्कवाणी जारी करते हुए कहा है कि अब पृथ्वी से एक के बाद एक लगातार अत्यंत शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक और सोलर स्टॉर्म्स टकराने वाले हैं, जिनके कारण टेलीकॉम सर्विसेज बंद हो सकते हैं, पावर ग्रिड अचल हो सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ठप पड़ सकता है और तो और अनेकों देशों में टोटल ब्लैकआउट भी हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि वैज्ञानिक यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि यह कौन से दिन पर और किस स्थान पर होगा। पृथ्वी पर विनाश किसी भी रूप में आ सकता है। यह वाक्य आज से 100 साल पहले कोई नहीं बोलता था, पर आज हर कोई बोल रहा है, क्योंकि आज पृथ्वी पर ऐसे ऐसे घटनाएं एक साथ एक ही समय पर हो रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कोविड जैसी महामारी का कल्पना किसी ने नहीं किया था। 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध का कल्पना किसी ने नहीं किया था। 1 साल से चल रहे इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध का कल्पना किसी ने नहीं किया था। टर्की में हुए उस भूकंप का कल्पना किसी ने नहीं किया था। वायनाड में हुए उस भूस्खलन का कल्पना किसी ने नहीं किया था। डेरना में हुए डैम कोलैप्स का भी किसी ने नहीं किया था। ये सभी घटनाएं विनाश के उस बड़े से समुद्र की मात्र कुछ गिने-चुने बूंदे हैं। इनके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है, वो भी केवल पिछले 5 सालों के अंदर। मैं यह नहीं कह रहा कि ये सभी घटनाएं पृथ्वी पर पहली बार हो रही हैं, बल्कि मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह सब एक ही कालखंड के अंदर लगातार एवं इतने बड़े स्तर पर आज तक कभी भी नहीं हुए थे। इसी कड़ी में आज एक और महाविनाश पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, पर चिंता इस बात का है कि हमें उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है कि वह किस दिन पर आएगा या किस स्थान से टकराएगा या किस स्थान पर तबाही मचाएगा। इस विनाश का नाम है सोलर स्टॉर्म, जिसे द डिस्ट्रॉयर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि प्री डायनासोर्स का एरा हो या डायनासोर्स का एरा, जब जब पृथ्वी से एक शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म टकराया है तब तब भयंकर तबाही निश्चित रूप से हुई है। और आज इसी तबाही का सतर्कवाणी मैं नहीं दे रहा, बल्कि इसरो, नासा जैसे टॉप स्पेस एजेंसीज दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय पर सोलर साइकिल 25 का सोलर मैक्सिमम यानी 11 साल के साइकिल का अंतिम भाग आरंभ हो चुका है, जिसके कारण अब लगातार अत्यंत पावरफुल सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी से टकराने वाले हैं, जिनमें से कुछ इतने शक्तिशाली होंगे कि लार्ज स्केल पर ब्लैकआउट हो सकता है, यानी पृथ्वी पर अंधकार छा सकता है। वही अंधकार जिसके विषय में आज से 600 साल पहले पंचसखाओं ने भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में कहा था, और जिसके विषय में मैंने आपको अनेकों बार एवं अपने कई वीडियो के माध्यम से पहले भी सूचित किया है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अब वह समय आ चुका है? इसरो ने भारत के सभी टेलीकॉम एवं इंटरनेट ऑपरेटर समेत सेना को भी बता दिया है कि किसी भी समय पर एक पावरफुल सोलर स्टॉर्म पृथ्वी को हिट कर सकता है, जिसके कारण बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन प्रभावित हो सकता है। मुझे पता नहीं आपने ध्यान दिया होगा या नहीं कि पिछले 3-4 दिनों से इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है। यहां तक कि डिश टीवी का नेटवर्क भी अपने आप चला जाता है। इनके अलावा भारत के अनेकों राज्यों में बार बार आकाश लाल, हरा या भगवा रंग का दिखाई दे रहा है। यह सब इन्हीं पावरफुल सोलर एवं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के कारण हो रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा रहे हैं। परंतु भविष्य मालिका के शिवोकल्प नवखंड निर्घंट
नाम के ग्रंथ में संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि पृथ्वी पर 7 दिन अंधकार तब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे। यानी अब उसमें थोड़ा समय बाकी है, क्योंकि अभी तक शनि मीन राशि में प्रवेश नहीं हुए हैं। गुरुदेव ने यह भी कहा था कि इस बार का मीन शनि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आरंभ नवंबर 2024 में ही हो जाएगा। मैं ग्रंथ में लिखे उन वाणियों को डिकोड नहीं कर सकता, क्योंकि उन पंक्तियों में कुछ गुप्त बातें लिखी हैं जो कल की अवतार से संबंधित हैं, और मेरा सनातन धर्म मुझे इस लीला में बाधा डालने की अनुमति नहीं देता है। अब प्रश्न है कि यदि वर्तमान के सोलर मैक्सिमम फेज में भारत से कोई सोलर स्टॉर्म टकराता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होगा और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर, क्योंकि ये फ्लेयर्स और कुछ नहीं बल्कि हाईली चार्जड एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो जब किसी अन्य इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आते हैं तो उसे बहुत बड़े स्तर पर चार्ज कर देते हैं। फलस्वरूप वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचल हो जाता है और कभी कभी फट भी जाता है। इनके अलावा ये हाईली चार्जड सोलर पार्टिकल्स हमारे मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण मनुष्य और अधिक क्रोधित एवं आक्रामक बन जाते हैं। साथ ही स्किन कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी को भी जन्म देते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि एक पोटेंशियली हेजर्स कैटेगरी का सोलर स्टॉर्म भारत से टकराता है तो सरकार तुरंत ही आपके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट भेजेगा, जिसको गलती से भी अनदेखा मत करना, बल्कि अलर्ट मिलते ही तुरंत अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देना। ऑफ मत करना, नहीं तो अगला अलर्ट मैसेज नहीं मिलेगा एवं इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि फायर, पुलिस या एम्बुलेंस को सहायता के लिए कॉल नहीं कर पाओगे। एलिवेटर्स या लिफ्ट का प्रयोग मत करना। घर के, अपने दुकान के या अपने ऑफिस के सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज को ऑफ करके उनका प्लग सॉकेट से निकाल देना। यदि तब तबाही बड़े स्केल पर होती है तो चोरों से सावधान रहना, क्योंकि जब ब्लैकआउट हो जाएगा तब चोरों को चोरी करने का एक आसान अवसर मिल जाएगा। इन सब के अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर शहरों यानी सिटी में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन अलर्ट सबके लिए है। खाद्य एवं जल। खाद्य एवं पानी संग्रह करके रख लेना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खाद्य जैसे कि दाल, चावल, आटा, जिनको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप पूरे ट्रक भरकर या 1 साल का राशन खरीद लो। बस कुछ ही दिनों का खरीदना, मैक्स टू मैक्स 1 महीने के लिए, क्योंकि उतने में ही आपके पास सहायता पहुंच जाएगा। दूसरा है जल यानी पानी। यदि आपके पास पैसा है तो पानी का स्टोरेज टैंक खरीद लीजिए। यदि पहले से ही बड़ा टैंक है तो मत खरीदिए। यदि पैसा कम है तो पानी का जार खरीद लीजिए या बड़े बड़े बटल्स खरीद लीजिए, जिनमें आप कुछ दिनों का पानी स्टोर करके रख सकते हैं। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों को भी खरीद लेना, क्योंकि कलयुग के इस अंतिम कालखंड में कब अब क्या हो जाए बता पाना कठिन है। परंतु चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस बड़े से पृथ्वी पर ऐसे छोटे छोटे घटनाएं हर युग में होते हैं। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो कृपया ऐसे ही महत्वपूर्ण और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हर घर तक पहुंच पाए।